जिंदगी सवार दूँ एक नई बहाल दूँ, दुनिया ही बदल दूँ, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। आसमां को छू लूँ, तितली बन उड़ूँ या हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। सो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज हम डोरेमोन की मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम स्टैंड बाय मी है। और ये बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली मूवी है। और इस मूवी का सीक्वल भी बना है जिसका नाम स्टैंड बाय मी 2 है, जिसमें नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है। और ये मूवी जब भी रिलीज़ होगी तब हम इस मूवी का पार्ट 2 भी अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, चैनल पे अगर आपका पहली बार दर्शन हुआ है तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मेरे प्यारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, नोबिता को देखते हैं जो कि स्कूल हमेशा देरी से पहुंचता है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पे उसे क्लास के बाहर खड़ा किया जाता है। और नोबिता के दोस्त सुनियो और जियान नोबिता को हमेशा तंग करते हैं, लेकिन शिजुका नाम की लड़की उसे हमेशा उनसे बचाती है। पर नोबिता पढ़ाई लिखाई और खेलकूद इनमें से किसी में भी अच्छा नहीं होता और वो काफ़ी मासूम, भोला और आलसी बच्चा होता है। और ये सभी चीज़ मॉनिटर के थ्रू शिवाशी और उसका रोबोट डोरेमोन ये देख रहे होते हैं। जहाँ शिवाशी डिसाइड करता है कि वो डोरेमोन को लेकर टाइम मशीन की मदद से नोबिता के पास जाएगा। तो वहीं नोबिता रात में सो रहा होता है, जहाँ ये लोग टाइम मशीन की मदद से नोबिता के समय में आ जाते हैं और इनका टाइम मशीन नोबिता के ड्रॉर में खुलता है। पर नोबिता डोरेमोन को पहली बार देखकर काफ़ी घबरा जाता है और डर जाता है। जहाँ शिवाशी नोबिता को बताता है कि वे लोग भविष्य से आए हैं नोबिता के पास और वो नोबिता का ग्रैंडसन है। जिसके बाद वो नोबिता को उसका फ्यूचर दिखाता है, जहाँ नोबिता की शादी जियान की बहन जोको से होती है। पर नोबिता ये देख के नाखुश होता है क्योंकि उसका प्यार और उसकी लाइफ तो शिजुका होती है, जो कि क्लास के सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की होती है और नोबिता उसके प्यार में दीवाना होता है। तो वहीं फ्यूचर में नोबिता को किसी कंपनी में काम नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, जहाँ एक दिन आग लग जाती है और उसकी कंपनी डूब जाती है। पर उसने कई लोगों से लोन ले चुका होता है और इस कारण इनकी आने वाली पुश्ती भी गरीब होती है, जिसकी वजह से शिवाशी अभी तक गरीब है। इसलिए शिवाशी अपने ग्रैंडफादर नोबिता की मदद के लिए डोरेमोन को लेकर आता है ताकि डोरेमोन नोबिता को एक अच्छा स्टूडेंट और कामयाब इंसान बना सके, जिससे कि उसके आने वाले पुश्ते भी खुशहाल और गरीबी से दूर रहें। इसलिए शिवाशी डोरेमोन को ऐसा प्रोग्राम करता है कि जब तक डोरेमोन नोबिता के लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके उसके लाइफ में खुशियाँ लेकर नहीं आता, तब तक के लिए डोरेमोन नोबिता के समय से फ्यूचर के समय में जा नहीं सकता। और डोरेमोन और नोबिता को अलविदा कहकर शिवाशी फ्यूचर में लौट जाता है, जिसके बाद अब डोरेमोन के आने से नोबिता की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब नोबिता ना ही स्कूल के लिए लेट होता है और डोरेमोन के गैजेट की मदद से वो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो जाता है। और अगर उसे सुनियो और जिया ने परेशान किया तो वो डोरेमोन की गैजेट की मदद से उनसे भी बदला लेता है। पर वो हर काम के लिए डोरेमोन पे निर्भर होता है और उसकी गैजेट की मदद से वो घर का काम और बाहर की मस्ती करता है। और अब दिन पे दिन नोबिता की ज़िंदगी पहले से अच्छी और बेहतर होती जा रही है। पर किसी की भी लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती और ऐसा ही हमारे नोबिता के साथ भी होता है, जहाँ एक दिन वो स्कूल में जाता है और वो शिजुका को बेकिसुगु नाम के लड़के के साथ बात करते हुए दिखता है। और बेकिसुगु क्लास का सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चा होता है और वो पढ़ाई के साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है। और बेकिसुगु का फ्यूचर और पर्सनैलिटी एज़ कम्पेयर टू नोबिता काफ़ी अच्छा होता है। और नोबिता बेकिसुगु और शिजुका के नज़दीकों को देखकर काफ़ी जेलस फील करता है, इसलिए वो डोरेमोन के पास आता है और उसे कहता है कि हम कितने भी गैजेट का इस्तेमाल कर ले पर मैं बेकिसुगु को हरा नहीं सकता। वो काफ़ी स्मार्ट और ब्रिलियंट बच्चा है। जिस पर डोरेमोन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और इस गैजेट का नाम होता है इम्प्रिजमेंट एग। और इस अंडे के अंदर किसी पर्सन को डाल दो और वो पर्सन जब इस अंडे के फूटने के बाद
पहली बार किसी को भी देखेगा तो वो उसे अपना लाइफ पार्टनर समझेगा और उसके प्यार में पागल हो जाएगा। तो इनका प्लान ये होता है कि ये लोग शिजुका को इस अंडे में डाल देंगे और शिजुका जब इस अंडे के टाइमर पूरा होने के बाद बाहर निकलेगी तो नोबिता उसे पहली बार दिखेगा, जिससे कि शिजुका और नोबिता बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे हमेशा के लिए। पर दोस्तों मालूम है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता और ऐसा ही नोबिता के साथ होता है। शिजुका अंडे में तो आ जाती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो पहली बार वो नोबिता को नहीं बल्कि बेक्यूसिको को देखती है और वो बेक्यूसिको को अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लगती है और उसके पीछे पागल हो जाती है। और ये देखकर नोबिता काफ़ी टूट जाता है और रोने लगता है, जिस पर बेक्यूसिको भी डोरेमोन को सब कुछ पहले ऐसा ठीक करने के लिए कहता है। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से शिजुका को पहले की तरह नॉर्मल कर देता है और फिर नोबिता को कहता है कि नोबिता, तुम हर वक्त और हर समय मेरे गैजेट्स पर निर्भर नहीं रह सकते, तुम्हें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। और ये बात नोबिता को दिल पर लग जाती है, जिसके बाद से नोबिता अगली सुबह से दिन रात पढ़ाई में लग जाता है और वो खूब मेहनत और पढ़ाई करता है ताकि वो बेक्यूसिको की बराबरी कर सके। पर एग्ज़ाम होता है और उसे फिर से 0 मिलता है, क्योंकि उसने जो पढ़ाई और मेहनत की थी वो मैथ्स टेस्ट की गई थी और एग्ज़ाम स्पेलिंग टेस्ट की होती है, जिससे कि नोबिता टूट जाता है। इसलिए नोबिता शिजुका से दोस्ती करने का सपना भूलना चाहता है, इसलिए वो शिजुका से बात भी नहीं करता और उससे दूर दूर रहता है। और शिजुका भी नोबिता के इस बिहेवियर को नोटिस करती है, इसलिए वो एक दिन नोबिता के घर उससे मिलने आती है, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन से मदद मांगता है। इसलिए डोरेमोन उसे एक गैजेट देता है और उस गैजेट के अंदर की गोलियाँ कोई भी इंसान अगर खाएगा तो उस इंसान के पास कोई भी इंसान नहीं आएगा और उसे दूर दूर भागेंगे। जहाँ नोबिता उस गैजेट के सारी गोलियाँ खा लेता है, जिसके बाद उस गैजेट के नेगेटिविटी असर से डोरेमोन और उसकी मॉम दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। तो वहीं नोबिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो मदद की पुकार लगाता है, जिसे शिजुका सुन लेती है और किसी तरह शिजुका नोबिता के पास पहुंच जाती है और उसकी मदद करती है। और सब कुछ ठीक होने के बाद शिजुका नोबिता को कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, और ये कहने के बाद वो फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। और डोरेमोन और नोबिता ये देखकर शॉक हो जाते हैं और मन ही मन नोबिता भी काफ़ी खुश हो जाता है शिजुका का ये नेचर देखकर। तो वहीं डोरेमोन उसे उसका फ्यूचर दिखाता है, जिसमें शिजुका अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो एक बच्चे को मार रही होती है जो कि नोबिता का होता है। और ये देखकर नोबिता खुशी से फूले नहीं समाता। तो नेक्स्ट डे वो ग्राउंड में आता है, जहाँ पर बेक्यूसिको और शिजुका एक प्ले कर रहे होते हैं और नोबिता को लगता है कि बेक्यूसिको शिजुका को प्रपोज कर रहा है। इसलिए घर आकर वो डोरेमोन की गैजेट में अपना फ्यूचर देखता है, जहाँ पर उसका फ्यूचर कभी शिजुका तो कभी जैको में फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो नोबिता का डाउट क्लियर करने के लिए डोरेमोन और नोबिता टाइम टीवी की मदद से नोबिता का फ्यूचर देखते हैं, जहाँ फ्यूचर में नोबिता अभी भी आलसी और भोंदू होता है, जिसे शिजुका मिलने आती है और वो उसे माउंटेन क्लाइंबिंग पे इनवाइट करती है। पर नोबिता बीमार का बहाना देकर ना कह देता है, जिसके बाद शिजुका खुद ही अकेले बर्फीले पहाड़ियों में माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाती है, जहाँ पर वो अपने ग्रुप के साथियों से बिछड़ जाती है और वो अकेले ही इस पहाड़ियों में भटक रही होती है। इसलिए ये छोटा नोबिता डोरेमोन के गैजेट टाइम चिप की मदद से अपने आप को बड़ा कर लेता है और कुछ सामान और कपड़े पहनकर डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन से फ्यूचर में जाते हैं और नोबिता एनीवेयर डोर की मदद से शिजुका के पास पहुंचता है, जहां छोटा नोबिता शिजुका की मदद करता है और उसे लेकर एक गुफा में आता है। पर शिजुका की हालत काफ़ी ख़राब होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो नोबिता के किसी सवाल का आंसर में हाँ कहती है, जिसके बाद नोबिता शिजुका को लेकर एनीवेयर डोर के पास जाता है, लेकिन एनीवेयर डोर अपनी जगह से गायब होता है और शिजुका की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। इसलिए नोबिता शिजुका की घड़ी में आज का समय और साल देखता है और याद करता है और मुझे सिर्फ खुद पे भरोसा है और जोर से चिल्लाते हुए बड़े नोबिता का नाम पुकारता है। और तभी बड़ा नोबिता अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और छोटे नोबिता और शिजुका को रेस्क्यू कर लेता है, जिसके बाद छोटा नोबिता बड़े नोबिता को कहता है कि शिजुका ने किसी सवाल के जवाब में हाँ कहा था। दरअसल बड़ा नोबिता बताता है कि उसने शिजुका को शादी के लिए प्रपोज किया था
जिसे शिजुका हर बार टालती रही, लेकिन फाइनली उसने हाँ कह दिया। और अब दोनों नोबिता ये बात जानकर काफ़ी खुश होते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, जहाँ डोरेमोन और नोबिता अपने समय में यानी प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। और फ्यूचर में शिजुका की शादी उससे ही होने वाली है, ये जानकर नोबिता काफ़ी खुश होता है और वो डोरेमोन से कहता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनने के बाद डोरेमोन को एक मैसेज आता है कि उसका काम पूरा हो गया है और उसने नोबिता की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी है, इसलिए उसे आने वाले 48 घंटे के अंदर फ्यूचर में लौटना पड़ेगा। और ये बात सुनकर डोरेमोन के चेहरे की हंसी उड़ जाती है और वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोरेमोन और नोबिता अब ये दोनों एक दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे का हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें एक दूसरे की आदत लग चुकी है। और डोरेमोन नोबिता की हरकतों को याद करते हुए रोने लगता है। और जाने से पहले डोरेमोन नोबिता को कहता है कि काश मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता पाता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे और अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करें तो तुम उनका मुकाबला करोगे। जिसके बाद नोबिता ग्राउंड में आता है, जहाँ पर उसे जियान मिलता है और जियान नोबिता को बहुत मारता है ताकि वो डोरेमोन की मदद मांगे और डोरेमोन को बुलाए। लेकिन नोबिता इतनी मार खाने के बाद भी डोरेमोन को नहीं बुलाता और हर बार मार खाने के बाद उठकर जियान का सामना करता है। ये देखकर जियान डर जाता है और नोबिता को छोड़ वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर डोरेमोन आता है और नोबिता के इस हार ना मानने वाले रूप को देखकर रोते रोते हुए भागता है और नोबिता के गले लग जाता है। और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है सच में, मतलब डोरेमोन लवर्स यार तुम यहाँ पे पिघल जाओगे। जिसके बाद रात में नोबिता जब सो रहा होता है तो डोरेमोन अपने आप ही गायब हो जाता है और फ्यूचर में चले जाता है। और अब नोबिता की लाइफ भी किसी आम बच्चे की तरह हो जाती है और नोबिता डोरेमोन को हर दिन हर वक्त हर पल मिस करता है। जहाँ एक दिन सुनियो उसे सुंदर कैट बोलकर कुत्ते से कटवाता है तो वहीं जियान उसे कहता है कि नोबिता तुम्हें पता है मैंने ना डोरेमोन को देखा है। और ये बात सुनकर नोबिता सारी जगह डोरेमोन को ढूंढता है, लेकिन उसे डोरेमोन नहीं मिलता। जहाँ पर नोबिता जियान और सुनियो की बात सुनता है और उसे पता चलता है कि आज तो 1 अप्रैल है और ये दोनों मिलकर नोबिता को उल्लू बना रहे थे। और ये बात जानकर नोबिता काफ़ी हर्ट होता है बिकॉज वो डोरेमोन को काफ़ी मिस कर रहा होता है। और जियान और सुनियो ने उसके साथ डोरेमोन के ऊपर से बहुत ही भद्दा मजाक किया होता है, इसलिए नोबिता अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उसे डोरेमोन का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है जो कि उसने जाते वक्त दिया था, जिसे नोबिता सिर्फ 1 टाइम यूज़ कर सकता है। और उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसका नाम लायर लायर होता है। और इस लिक्विड की एक खासियत होती है कि इसे पीने के बाद इंसान जो भी कहेगा वो झूठ हो जाएगा। इसलिए नोबिता उस लिक्विड को पूरा पी लेता है और जियान और सुनियो के पास जाता है, जहाँ वो सुनियो से कहता है कि डॉगी तुम्हें नहीं काटे। तो तभी एक डॉगी आता है और सुनियो को काटना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद नोबिता जियांग को कहता है कि तुम्हें आज तुम्हारी मॉम बहुत प्यार करेगी। और तभी जियांग की मॉम आती है और जियांग की पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद नोबिता घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि नोबिता तुम्हें डोरेमोन मिला। जिस पर नोबिता काफ़ी उदास होते हुए कहता है कि वो वापस नहीं आने वाला है और अपने रूम की तरफ चलते चलते कहता है कि मैं उससे वापस कभी नहीं मिल पाऊँगा। लेकिन जब वो अपने रूम का डोर ओपन करता है तो सामने किसी को देखता है और उसे देखकर नोबिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सामने होता है डोरेमोन जो कि वापस घर आ चुका है। जहाँ नोबिता डोरेमोन को पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और तुम कैसे वापस आए, तो डोरेमोन कहता है कि बस मुझे मालूम नहीं, बस मुझे परमिशन मिल गई और मैं आ गया। जहाँ डोरेमोन देखता है कि नोबिता ने वो लिक्विड पी लिया होता है, जिस वजह से नोबिता ने कहा होता है कि डोरेमोन वापस कभी नहीं आएगा और ये बात उल्टी हो जाती है, इसलिए डोरेमोन फ्यूचर से वापस आ जाता है। जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे को गले लगाते हुए रोते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं दोबारा से एक दूसरे का साथ पाकर। और यहीं पर इनकी हैप्पी एंडिंग के साथ डोरेमोन द स्टैंड बाय मी मूवी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और कमेंट में बताना कि आपको नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो में से कौन अच्छा लगता है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। धन्यवाद।